तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारी जो गाड़ी होती है, चाहे वो पेट्रोल की गाड़ी है या डीजल की गाड़ी है, तो उसमें ओवर हीट होती है हमारी गाड़ी, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि रेडिएटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कुछ हमारे इंजन ऑयल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है ये रेडिएटर कैप। ठीक है, ये जो रेडिएटर कैप होती है ना, आपको जब गाड़ी हमारी हीट हो, अगर ये गाड़ी हमारी चल के आई हो, तो उस कंडीशन में आपको ओपन नहीं करनी है। तो क्या इस पे लिखा भी होता है, डेंजर डेंजर लिखा होता है, नेवर ओपन, इस पे लिखा होता है। क्या होती है, गर्म होती है, इसमें कूलेंट गर्म होता है, तो इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब 1 बार के समथिंग प्रेशर इसमें क्रिएट हो जाता है। तो इसको आप क्या करोगे, आप इसको खोलोगे जब गाड़ी हमारी ठंडी हो तभी खोलना है, गर्म में नहीं खोलना है। ठीक है, तो आप इसमें चेक करोगे सबसे पहले कूलेंट लेवल, आपकी गाड़ी का कूलेंट लेवल ठीक होना चाहिए। अगर ठीक है तो आपकी गाड़ी हीट नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो, इसको सब सिंपल कैप समझते हैं, जो भी हमारे कार ओनर है या फिर ड्राइवर भाई हैं, इसको एक सिंपल सी कैप समझते हैं, लेकिन ये सिंपल कैप नहीं होती, ये एक तरह का वाल होता है। तो वाल कैसे होता है ये, इसमें सबसे पहले ये सील देख रहे हो ना, ये वाली सील हमारे इस वाले सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इसको कवर करती है। ठीक है, और जो नीचे वाली सील होती है, वो नीचे जो ये पोर्शन होता है, इसको कवर करती है, ये वाले को। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है, और दूसरी एक चीज होती है इसमें, ये आप देख रहे हो, ये इसमें वाल होता है। ये वाल हमारा क्या काम करता है, जब हमारी गाड़ी में जो कूलेंट टेम्परेचर है वो तकरीबन 100 से ऊपर पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये गाड़ी का ये वाला वाल खुल जाता है, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाल खुलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, गाड़ी आपकी, जो गाड़ी से जो रेडिएटर में स्टीम क्रिएट होगी, वो स्टीम हमारी इस पाइप के थ्रू इस बॉक्स में जाएगी। ठीक है, ये वाला, अब ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कूलेंट बॉक्स ही होता है। तो आपको जैसे गाड़ी आपकी हीट हो जाए कभी, तो आपको एक तो ये कैप नहीं खोलनी है। ठीक है, और दूसरा आपको ये पाइप चेक करना है आपका, कि ये पाइप अपन निकला तो नहीं है। अगर ये निकला होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कूलेंट है, गाड़ी हीट होगी तो ये कूलेंट बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, आपकी गाड़ी में कूलेंट लेवल लो हो जाएगा, कूलेंट लेवल लो होगा तो गाड़ी ओवरहीट होगी। तो दूसरा रीजन क्या होता है हमारी गाड़ी में ओवरहीट होने का, तो दूसरा रीजन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेडिएटर, अगर आपका रेडिएटर फैन भी नहीं चलेगा तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी ओवरहीट होगी, क्योंकि जो इंजन से घूमते हुए कूलेंट आएगा वो ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैन के थ्रू ही वो ठंडा होता है। अगर वो फैन ही नहीं चलेगा तो आपका कूलेंट ठंडा नहीं होगा, तो वो गर्म कूलेंट कूलेंट दोबारा इंजन में जाएगा, तो वो और ज्यादा हीट होगा। तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी ठंडी नहीं होगी और गर्म ओवरहीट होगी। तो तीसरा रीजन होता है ये रेडिएटर। जैसे आप ये रेडिएटर दिख रहे हैं ना, ये रेडिएटर की जो नली होती है, इसकी जो पाइप होते हैं, इसमें छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं, ये एल्यूमिनियम का बना होता है। तो अगर ये वो हमारे पाइप भी ब्लॉक होंगे, चौक होंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कूलेंट है वो ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगा। ऊपर से नीचे नहीं जा पाएगा तो तब भी हमारी गाड़ी ओवरहीट होगी। ठीक है, तो तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ। तीसरा रीजन जो होता है हमारी गाड़ी में, आपका ये थर्मोस्टेट वाल मैं आपको जैसे बताऊं, थर्मोस्टेट वाला वाल हमारा यहाँ पे लगा होता है, ये वाला, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला, ये यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल लगा होता है। ठीक है, अगर थर्मोस्टेट वाला आपका स्टक हो गया, अटक गया है, तो उस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी क्या होगी, ओवरहीट होगी। ओवरहीट कैसे होगी, क्योंकि जब थर्मोस्टेट वाल हमारा तब खुलता है इंजन में, जब इंजन का टेम्परेचर मतलब अबव टू 80 डिग्री पहुंच जाता है। पेट्रोल की गाड़ियों में तो किसी में 75 पे खुल जाता है, किसी में 80 डिग्री पे खुल जाता है, लेकिन जो ये डीजल की गाड़ी है, तो डीजल की गाड़ी में जो थर्मोस्टेट खुलता है ना, थर्मोस्टेट खुलता है वो तकरीबन 80 के बाद ही खुलता है, 80 डिग्री के बाद ही खुलता है। 80 डिग्री टेम्परेचर जब हो जाता है उसके बाद ही हमारा थर्मोस्टेट वाल खुलता है। अगर ये थर्मोस्टेट वाला आपका स्टक गया, यानी कि अटक गया, या फिर आपके कूलेंट में कुछ सलज टाइप में आ गया, तो तब भी हमारा ये थर्मोस्टेट वाल अटक जाएगा, या फिर आपने चेक नहीं कराया है तो ये थर्मोस्टेट वाल भी हमें चेक कराना चाहिए, जिससे क्या है, हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी ठीक चल रही है। और चौथा जो रीजन होता है ना हमारी गाड़ी में ओवरहीट होने का, वो होता है हमारा जो ऑयल कूलर होता है। ऑयल कूलर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होता है ऑयल कूलर। जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाला हमारा, ये जो दिख रहा है, ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर के जस्ट नीचे ये ऑयल कूलर है। ठीक है, ये ऑयल कूलर हमारा जैसे क्या होता है, ऑयल कूलर में पाइप लगे होते हैं कूलेंट के,
तो उसमें कभी माइनर लीकेज हो जाती है ना, तो धीरे 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 उसमें से कूलेंट लीकेज होता रहता है और हमारा कूलेंट लेवल लो हो जाता है। तो कूलेंट लेवल लो होगा तो गाड़ी तो ओवरहीट होगी, ठीक है। और जो अगर आपकी गाड़ी कभी ओवरहीट हो गई है, ठीक है, तो ओवरहीट होने का सिंबल ये होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ये वाला हमारा ओवरहीट। अगर ये सिंबल आपकी गाड़ी में कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको शो करे ना कभी भी, तो आपको गाड़ी चलानी नहीं है, आपको गाड़ी साइड में रोकनी है। और साइड में रोकने के बाद आपको जो स्टेप उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये जो कैप होती है ना, ये वाली कैप, ये कैप आपको नहीं खोलनी है। क्यों? क्योंकि इंजन का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा होता है। सबसे पहले आप ये देखो कि इंजन से स्टीम निकल रही है नहीं निकल रही है। अगर स्टीम निकल रही है तो आपको गाड़ी का बोनट भी नहीं खोलना है। तो आपको कम से कम आधे घंटे का वेट करना है। जब वो स्टीम निकलनी बंद हो जाए तो उस कंडीशन में आपको बोनट खोलना है। बोनट खोलने के बाद में आपको क्या करना है, गाड़ी को ठंडे होने देना है कम से कम आधे घंटे, ठीक है। अगर वो जब वो ठंडी हो जाएगी गाड़ी, तो उस कंडीशन में आप कपड़े की हेल्प से, आप कपड़े से इसको ऐसे दबाओगे ये कैप को, और दबाने के बाद में ना इसको, ये वाले पाइप जो होता है, ये वाले पाइप को हम निकाल देंगे। निकालने के बाद में हम धीरे 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 ऐसे ऐसे खोल के इसका प्रेशर रिलीज करेंगे पहले, ठीक है। जब प्रेशर रिलीज हो जाएगा उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें ये कैप खोल के फिर हमें इसमें कूलेंट लेवल चेक करना है। अगर कूलेंट लेवल लो है, वैसे कूलेंट लेवल लो होता है तभी हमारी गाड़ी ओवरहीट होती है, ये आप जान लेना। या फिर रेडिएटर चौक होता है तभी गाड़ी ओवरहीट होती है, ठीक है। तो आपको कूलेंट लेवल लो है तो आपको क्या करना है, उसमें गाड़ी को 1 से 1.5 घंटे खड़ी करें, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद में उसके बाद क्या करें, इसमें स्टार्ट करने के बाद में उसमें धीरे धीरे पानी डालें। अगर कूलेंट डाल सकते हो तो कूलेंट डालो तो और बेटर है। तो अगर धीरे धीरे आप पानी डालोगे उसमें, तो क्या है, वो धीरे धीरे पानी आपके इंजन हेड पे घूमेगा। अगर आप एकदम से, जैसे आपने कूलेंट भर दिया, पानी भर दिया, उसके बाद में आपने कैप लगा दी, उस कंडीशन में आप इंजन स्टार्ट करोगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आपका थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा दोबारा, ठीक है, जैसे 80 डिग्री के टेम्परेचर पे पहुंचेगी गाड़ी, तो जैसे ही आपका थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो पानी है, ठंडा पानी, वो सीधा उसमें जाएगा, सिलेंडर हेड पे घूमेगा। और सिलेंडर हेड पे घूमने से क्या होगा, आपकी जो हेड गैसकेट है ना, वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हेड गैसकेट डैमेज नहीं हो, तो उसके लिए आप इसमें धीरे धीरे गाड़ी स्टार्ट कर दे और धीरे धीरे इसमें पानी डाले, जो धीरे धीरे इंजन में घूमेगा पानी। अगर धीरे धीरे इंजन में पानी घूमेगा तो आपकी हेड गैसकेट बच सकती है, और आपकी जो गाड़ी का जो एक मोटा खर्चा आपका बच सकता है, क्योंकि हेड गैसकेट ऐसे ही नहीं डल जाती, वो थोड़ा कॉस्टली डलती है, ठीक है। तो ये तो एक छोटी गाड़ी है, तो इसकी तो इतना कॉस्टली नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं तो उनका तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, तकरीबन 50 से 60 हजार का भी खर्चा आ सकता है। पॉज कर दें। तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत से भाइयों को नहीं पता होती। तो कई बार क्या होता है, जब हमारी गाड़ी हीट होती है, तो क्या होता है, जो हमारा जो कूलेंट होता है ना, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो स्टीम के थ्रू वो इस पाइप में, हमारे इस बॉक्स में आ जाता है, इस पाइप के थ्रू इस बॉक्स में आ जाता है, ठीक है। तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, तो हमें गाड़ी का ढक्कन नहीं खोलना, क्योंकि गाड़ी हीट रहती है। मैं आपको ये कई बार क्लियर कर चुका हूँ, ये इस पे लिखा भी होता है, डेंजर नेवर ओपन इट इज, ये हॉट होता है, ठीक है, ये गर्म हो जाता है उस कंडीशन में, तो ये आपको खोलना ही नहीं है। तो अगर इसमें आप देख रहे हो, इसमें कूलेंट भरा हुआ है, और इसमें कूलेंट नहीं है, ये इसमें अगर कूलेंट नहीं है, इसमें कूलेंट भरा हुआ है, इसमें कूलेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बस क्या करना है, अपनी रेडिएटर कैप चेंज करवा लेनी है। अगर आप ये चेंज करवाओगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारे जो ये, जैसे ही मैं इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर बनता है, प्रेशर बना, कूलेंट हमारा इधर आ गया, ठीक है, कूलेंट हमारा इधर आ गया। तो जैसे ही जब प्रेशर इसमें पॉजिटिव में होता है, तो कूलेंट हमारा ये बॉक्स में आ जाएगा। अगर जब उसमें प्रेशर माइनस में जाएगा, ठीक है, जब गाड़ी आपकी ठंडी हो जाएगी, आप कुछ देर खड़ी कर दोगे, तो गाड़ी ऑलरेडी ठंडी होगी, इंजन ठंडा होगा, तो क्या होगा, उसमें माइनस में प्रेशर बनेगा। तो क्या होगा, ये जो कूलेंट आपका इस बॉक्स में गया है ना, वो वापस जब प्रेशर माइनस, इसमें वैक्यूम बनेगा जब, तो उस कंडीशन में आपका प्रेशर वापस आएगा इसमें, और प्रेशर के साथ में आपका कूलेंट भी इसमें वापस आ जाएगा। अगर ये वापस नहीं आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आपकी ये कैप खराब है, ठीक है। तो
अगर आपकी ये सारी चीजें सही हैं तो फिर आपको क्या चेक कराना होगा, आपको चेक करना होगा आपका जो टेम्परेचर सेंसर होता है, जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, अगर वो भी माल फंक्शन करेगा ना तो आपका रेडिएटर फैन नहीं चलेगा, और रेडिएटर फैन नहीं चलेगा तो कूलेंट आपका हॉट होगा, और हॉट होने से क्या होगा, आपकी गाड़ी ओवर हीट होगी। तो एक छोटी छोटी प्रॉब्लम भी हमारी बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिससे क्या है हमारे इंजन सीज होने तक की वो आ जाती है, बात आ जाती है। इंजन सीज मतलब मोटा खर्चा बहुत ज्यादा। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ना गाड़ी को ना, अब गर्मियां आप देख रहे हो, आप गर्मियों का सीजन आ रहा है, तो गर्मियों में तो गाड़ी ऑलरेडी हीट पे चलेगी, एसी भी चलता है, और वैसे भी टेम्परेचर 45 के समथिंग। अब तो दिल्ली दिल्ली जैसे शहर में तो 50 के समथिंग बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो आपको एक तो कूलेंट अपना प्रॉपर रखना है, रेडिएटर की क्लीनिंग करानी है सर गर्मियां आते ही, और आपको कंडेंसर की क्लीनिंग करानी है, आपको फैन आपका फैन चेक कराना है, और फैन की जो रिले होती है, रिले इसमें लगी होती है, वो रिले भी आपको चेक करानी है। ठीक है। फैन हमारा 3 स्पीड पे चलता है, पहले लो चलेगा, फिर मीडियम चलेगा, फिर फास्ट चलेगा, जैसी हमारी गाड़ी का वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलता है, जैसा जैसा टेम्परेचर उसी हिसाब से हमारा फैन चलेगा। ठीक है। तो ये जैसी मैंने आपको बताया गाड़ी के ओवरहीट होने के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, या फिर आप कार ओनर हो, या फिर एक ड्राइवर हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।